क्योंकि 56 इंच की असली पावर क्या है वो यहाँ जंतर मंतर पे देखने को मिलेगी। मीडिया में तो हमने बहुत देखी है, पर वो 56 इंच का आदमी जब यहाँ के बैठेगा और माइक से दहाड़ेगा कि भाइयों और बहनों, मैं चाहता हूँ कि हमारी बेटियों को न्याय मिले, इंसाफ मिले, और उनका इतना बोलने की देर है कि भैया ये राजनीति कर रही हैं। किसी न किसी तरीके से ये बात उठती है कि पहले क्यों नहीं बोली। तो आज हमारे देश के अंदर इंसाफ की आवाज को बुलंद करना भी अपने आप में पाप हो चुका है, पाप, कि पहले की नहीं बोले और अब क्यों बोल रहे हैं। कश्मीर फाइल पे इन्होंने हजारों करोड़ रुपए कमाया। आप समझो क्या अनुपम खेर ने या उसके डायरेक्टर ने कश्मीरी पंडितों को उसमें से जाके 4 मकान भी दिए कि हमने तुम्हारी फिल्म की स्टोरियां बना करके, वो मांझी फिल्म बनी। आप समझो मांझी फिल्म के अंदर पहाड़ छीड़ करके पूरा रास्ता बना दिया। जिस बंदे की स्टोरी बनी है उसके बच्चों को न्याय मिला? नहीं मिला। आज हमारे देश के अंदर जो डायरेक्टर होते हैं ये मिल्खा सिंह जैसे बंदे ढूंढते हैं जो 1 रुपए में अपनी स्टोरी बता दें और ये उस स्टोरी से लाखों रुपए कमा ले। आज हमारा देश जो है ये हिंदू राष्ट्र की तरफ मोड़ रहे हैं और हम दिखा रहे हैं कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत की धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ सभी धर्मों का सम्मान है। और आज हमारे देश के जो पहलवान है वो किसी एक धर्म के नहीं है, वो सभी धर्मों को अपने सीने में समेट के बैठे हैं, क्योंकि तिरंगे के ऊपर कोई धर्म छपा हुआ नहीं होता। तिरंगे के ऊपर संविधान होता है, एक भारत की ताकत होती है। जिन्होंने भारत की ताकत को मजबूत किया है उस भारत की ताकत में सभी धर्म है। तो आज सभी धर्मों का सम्मान करना। 150 करोड़ पार करे या 200 करोड़ पार करे इससे मतलब नहीं है। आज फिल्में पैसा कमाने के लिए नहीं बनती, आज फिल्में मैसेज देने के लिए बनती हैं। पर अगर आज ये फिल्में मैसेज दे रही है, गलत मैसेज दे रही हैं, तो उसका विरोध तो होगा ही होगा। आप एक मैसेज गलत दे रहे हो ना, आप गलत दिखा रहे हो, आप एक धर्म को किसी न किसी के टारगेट कर रहे हो। तो आज केरला के लोगों ने नकार दिया। आप समझो जिसके राज्यों पे फिल्म बनी हुई है वही लोग उसको नकार रहे हैं। तो ये अपने आप में है कि प्रोपेगेंडा है। लेकिन ये प्रोपेगेंडा क्या रेसलर्स का जो प्रोटेस्ट है उसको दबाने और देखिए आज रेसलर का जो प्रोटेस्ट है उसको दबाने का प्रयास तो मोदी सरकार शुरू से कर रही है। आज मोदी सरकार ने यहाँ पे बहन बेटियों की आवाज को दबाने के लिए कभी कोई ना कोई प्रोपेगेंडा रचती है। तो आप समझो अभी आजकल परसों भी साक्षी मलिक ने बोला कि हम लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। आप समझो कि यहाँ पे इतनी पुलिस है, इतनी बैरिकेडिंग है, उसके बावजूद अगर बहन बेटे सुरक्षित नहीं है तो सवाल तो खड़े होंगे मोदी सरकार से। तो कह रहे हैं कि पैसा बहुत कमा रही है, मीडिया दिखा रहा है कि कोई पठान से भी ज्यादा पैसा कमाने वाली है। देखिए फिल्मों का पैसा कमाने से, मेरी बात सुनो, फिल्मों के पैसा कमाने से न्याय व्यवस्था मजबूत नहीं होती। फिल्मों के पैसा कमाने से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होती। वो डायरेक्टर जो कमा रहे हैं ना, कश्मीर फाइल पे इन्होंने हजारों करोड़ रुपए कमाया। आप समझो क्या अनुपम खेर ने या उसके डायरेक्टर ने कश्मीरी पंडितों को उसमें से जाके 4 मकान भी दिए कि हमने तुम्हारी फिल्म की स्टोरियां बना करके, वो मांझी फिल्म बनी। आप समझो मांझी फिल्म के अंदर पहाड़ छीड़ करके पूरा रास्ता बना दिया। जिस बंदे की स्टोरी बनी है उसके बच्चों को न्याय मिला? नहीं मिला। आज हमारे देश के अंदर जो डायरेक्टर होते हैं ये मिल्खा सिंह जैसे बंदे ढूंढते हैं जो 1 रुपए में अपनी स्टोरी बता दें और ये उस स्टोरी से लाखों रुपए कमा ले, करोड़ों रुपए कमा ले। रेसलर्स के लिए जो कमेटी बनाई गई थी वो कह रहे हैं कि वो पापी नहीं है, पिता समान है इनके। देखिए अगर आज पिता समान है तो आज आपको मैं बता दूं क्राइम पेट्रोल देखने की जरूरत है, उसमें भी बहुत से पिता समान लोगों का खुलासा होता है। पिता समान और पिता होना बहुत फर्क होता है। पिता समान जो होते हैं उनकी आंखों में हवा जाग सकती है, आप समझो इस बात को, पिता की नहीं जागती। तो ये सोचने की बात है, पिता समान होना और पिता होने में बहुत फर्क होता है। वो तो कह रहे हैं ना सर कि मुझे भी इंसाफ चाहिए, अभी भी वो कह रहे हैं कि मुझे इंसाफ चाहिए। जंतर मंतर पे बैठाओ उसको, जंतर मंतर पे बैठाओ इंसाफ के लिए। हम भी तो यहाँ बैठे हैं, हम भी यहाँ पे बैठे 20 दिन से, वो भी बैठे यहाँ पे 2 महीने से। पता लग जाएगा 4 दिन में बोरिया बिस्तरा पैक करके अपने गाँव बैठा होगा दोबारा। इंसाफ नहीं चाहिए भैया, मुझे सजा चाहिए, फिर तो ये बोलेगा। इंसाफ जो है वो ज्यादा महंगा है, कम से कम साला जेल में रोटी पानी हवा तो मिलेगी, यहाँ तो भूखा मर गया मच्छरों के अंदर। तो आज हमारे देश के अंदर इंसाफ जो है बड़ी मुश्किल से मिलता है मेरे भाई। इंसाफ के लिए रगड़ना पड़ता है खुद को, इंसाफ के लिए लाठीचार्ज सहना पड़ता है, इंसाफ के लिए तोहमतें सहनी पड़ती हैं। आज जो हमारी बहन बेटियां सह रही हैं तोहमतें, किस तरीके से तोहमतें सह रही हैं? किसी ना किसी तरीके से ये बात उठती है कि भैया ये राजनीति कर रही हैं, किसी ना किसी तरीके से ये बात उठती है कि पहले क्यों नहीं बोली। तो आज हमारे देश के अंदर इंसाफ की आवाज को बुलंद करना भी अपने आप में पाप हो चुका है, पाप, कि पहले की नहीं बोले और अब क्यों बोल रहे हैं। मीडिया को कैसे देखते हैं इस टाइम पे, क्योंकि वो दिखा रही है कि भैया ये कैसे कैसे पहले फोटो साथ में होते हैं। मीडिया का क्या रोल है बचाने? देखिए आज मीडिया का रोल ये है, टिकेत साहब ने खुलासा किया, आपको पता होगा, टिकेत साहब को बुलाया, टिकेत साहब ने बोला कि आप लोग बचाने के तो बड़े प्रबंध चला रहे हो हर मीडिया पे, पर आप ये नहीं बता रहे कि भैया इसको सजा कब होगी, इसको अरेस्ट कब किया जाएगा। तो आज हमारे देश के अंदर मीडिया जो है वो आंदोलन को दबाने का प्रयास करती है। ये तो आप जैसे सोशल मीडिया वालों का धन्य है जो आपके माध्यम से हमारी बहन बेटियों की आवाज दूर तक बढ़ रही है। और इसलिए शायद साक्षी मलिक ने आपसे 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बात रखी कि हम चाहेंगे कि ये मीडिया के साथी रात को भी बने रहें, कुछ साथी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे असहज महसूस कर रहे हैं। तो आप समझो जब हमारे देश की बेटियों को नेशनल मीडिया का सहारा नहीं मिल रहा तो आप न्याय की उम्मीद क्या करोगे। वरना आज हमारे देश के अंदर हमने निर्भया जैसी सूरतें भी देखी हुई हैं जिनको एक एजेंडे के रूप में इन्होंने चला दिया।
तो आज हमारी बहन बेटी जीती जागती सबूत हैं जो न्याय की मूरत बन के बैठी हैं, पर न्याय नहीं मिल रहा। लेकिन निर्भया के नाम पे ये सरकार में आए थे और अब रेसलर जो है इनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं इंसाफ के लिए। कैसे देखते हैं 9 साल 10 साल में कुछ नहीं बदला। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे देश के अंदर 9 महीने की बच्ची का बलात्कार हो जाए ना, तो उसके लिए भी इंसाफ की लड़ाई लड़नी पड़ती है। एक बाप अपनी छोटी सी बच्ची को दफनाने के बाद कोर्ट कचहरी के हवालातों के चक्कर काटता रहता है, पर उसको भी इंसाफ नहीं मिलता। तो आज हमारे देश की बुलंद बेटियां यहाँ पे बैठी हुई हैं। इन बुलंद बेटियों की आवाज को बुलंद करने का काम भारत के लोगों का है। आज भारत की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जिन्होंने भारत के नाम को ऊंचा किया है, वह भारत के लोग कब सड़कों पे उतरेंगे, वो लोग कब धरने प्रदर्शन में शामिल होंगे, वो लोग कब अपनी गली गली में मशाले जलाएंगे, कब बहन बेटियों के पोस्टर हाथ में लेके न्याय की आवाज को उठाएंगे। हम वो माहौल देखना चाहते हैं कि जो मोदी जी ने पूरे देश के अंदर थाली बजवा दी थी, क्या मोदी जी निकल करके आएंगे जो बोलेंगे बहन बेटियों के नाम से मोमबत्ती जलाओ, बहन बेटियों के इंसाफ के लिए टॉर्च जलाओ। मैं भी मजबूर हूं, मैं अपनी बेटियों का साथ देना चाहता हूं, पर मेरे पास कानूनी पावर नहीं है। मैं तो क्योंकि प्रधानमंत्री हूं, होम मिनिस्टर तो हो नहीं हूं। तो आज हमारे देश के अंदर हम मोदी जी से कहते हैं कि मोदी जी, अगर आप भी कमजोर हो रहे हो, आप अपने आप को मजबूर समझ रहे हो, तो आप भी इस्तीफा दे दो और बहन बेटियों के साथ धरने में शामिल हो, क्योंकि बहन बेटियों का इंसाफ तभी मिलेगा जब आप जैसा मजबूत 56 इंची वाला हमारे साथ बैठेगा। क्योंकि 56 इंच की असली पावर क्या है, वो यहाँ जंतर मंतर पे देखने को मिलेगी। मीडिया में तो हमने बहुत देखी है, पर वो 56 इंच का आदमी जब यहाँ के बैठेगा और माइक से दहाड़ेगा कि भाइयों और बहनों, मैं चाहता हूं कि हमारी बेटियों को न्याय मिले, इंसाफ मिले, और उनका इतना बोलने की देर है। सारे मीडिया पे मोदी मोदी होगा, सारे मीडिया पे पहलवान होंगे, सारे मीडिया के ऊपर ये बात चलेगी कि ब्रिजभूषण गिरफ्तार, ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज। तो ये मोदी जी कमाल कर सकते हैं, वो लोग उतर करके आए और हमारी बहन बेटियों के इंसाफ को बुलंद करें। क्योंकि बेटियों की शाबाशी आपने बहुत ले ली, बेटियों के नाम के सहारे आपने अपना नाम बहुत बड़ा कर लिया, पर आज बेटियों को आपकी जरूरत है। आप कब धरती पे आओगे, जमीन पे कब उतरोगे? मंदिर और मस्जिद आप लोग हर जगह जा रहे हैं, मंदिर गए कल, आज गुरुद्वारे जा रहे हैं, क्या मैसेज आप लोग इससे देंगे, क्या इससे फायदा? भैया, आज हमारा देश जो है ये हिंदू राष्ट्र की तरफ मोड़ रहे हैं और हम दिखा रहे हैं कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत की धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ सभी धर्मों का सम्मान है। और आज हमारे देश के जो पहलवान हैं वो किसी एक धर्म के नहीं है, वो सभी धर्मों को अपने सीने में समेट के बैठे हैं। क्योंकि तिरंगे के ऊपर कोई धर्म छपा हुआ नहीं होता, तिरंगे के ऊपर संविधान होता है, एक भारत की ताकत होती है। जिन्होंने भारत की ताकत को मजबूत किया है, उस भारत की ताकत में सभी धर्म है। तो आज सभी धर्मों का सम्मान करना हमारे देश की परंपरा है। अगर हम अपने देश को मजबूत करेंगे तो सभी धर्मों का साथ हमें देना पड़ेगा। सत्यपाल मलिक के तो रिश्तेदारों पे भी छापे पड़ रहे हैं, अब क्या और सत्यपाल मलिक पे भी बढ़ेंगे, रिश्तेदारों पे भी बढ़ेंगे, सबके बोरिया बिस्तरा पैक होंगे, ईडी की छापेमारी होगी, सब हवालात में बैठे होंगे। थोड़े दिन आपका चैनल अगर अच्छे से मोनेटाइज हो गई, कमा गया, तो आपके ऊपर भी ईडी की छापेमारी होगी। तेरी मिलियन में वीडियो चल रही है, तू भी आजा रगड़े में। तो आप ये बात समझो, जिसकी जेब में 500 के 2 नोट मोदी सरकार को नजर आ जाए, वहीं ईडी की छापेमारी हो जाती है। इनका ये हाल हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ईडी को थोड़ा सा सही से काम करिए। आज तो वो तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कहीं ना कहीं पेशकश होती रहती है। हमें सुप्रीम कोर्ट का समझ में नहीं आता, जब सब कुछ हो जाए तब निकल के क्यों आता है, जब सब कुछ हो रहा होता है। कभी कहते हैं नोटबंदी गलत थी, अरे भैया जब लोग मर रहे थे उसी समय फैसला बोलते रुकवाते हैं आप लोग, आपने क्यों नहीं रुकवाया? क्या सुप्रीम कोर्ट के हाथ में पावर नहीं है? आप समझो इस बात को। तो आज हमारे यहाँ पे जब खबर भी खुद जाती है, बंदे ढक दिए जाते हैं, मिट्टी चढ़ जाती है, 1 महीने बाद चींटियां खा जाती है कब्र में लेटे आदमी की लाश को, तब सुप्रीम कोर्ट जैसे बंदे निकल के आते हैं गलत हुआ था, ये बच सकता था, इसके खिलाफ कार्रवाई होती तो इसका बचाव हो सकता था। तो ये हमारे देश के तो सुप्रीम कोर्ट है कि बंदा मर गया, दफन हो गया, 13वीं भी हो गई, उसके बाद ये निकल करके आते, पहले क्यों नहीं आते, ये मुद्दा है।